मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आज की अपनी क्लास में। तो ठीक है, देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, कह रहा है दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। तो टोटल जो मिश्रण है वो बता रहा है मिश्रण 40 लीटर है और दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें पानी बता रहा है कि 10% है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मिलाई गई पानी की मात्रा, तो ये जो मिला रहा है ये पानी मिला रहा है, तो मिलाई गई पानी की मात्रा 100% है, जबकि दूध जो है ये इसने 0% मिलाया हुआ है। और इसके बाद जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है, कह रहा है इसमें बताइए कि पानी जो है वो 20% हो जाए। ठीक है, तो जब परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ कांस्टेंट है हम सवाल उसी से लगाएंगे। अगर वो पानी मिला रहा है तो हम सवाल पानी से नहीं लगाएंगे, दूध से लगाएंगे। लेकिन यहाँ एलिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी इच्छा है आप इस सवाल को दूध से लगाइए, आपकी इच्छा है आप इस सवाल को पानी से लगाइए। तो देखिए दूध की मात्रा भी हम नोट कर ले रहे हैं। अगर 10% मिश्रण में पानी है तो दूध हो जाएगा 90%, 20% पानी है तो दूध हो जाएगा 80%। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने रखा, पहले मिश्रण में दूध कितना था, 90% था। बाद में जो ये दूध मिला रहा है, मिलाई गई दूध की मात्रा 0% है। और इन दोनों के मिलने के बाद जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें दूध की मात्रा 80% हो जाती है। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 80। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात आ गया 8:1। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे हिसाब से पहले जो मात्रा थी, टोटल मिश्रण था वो 40 था और यहाँ सवाल में दे रहा है 8। तो 8 बराबर 40 के है अगर, तो 1 बराबर 5 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 लीटर के। तो ये 5 लीटर इसका आंसर है और डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगर आप इसी सवाल को लगाते पानी की मात्रा से, तो पहले जो पानी था वो कितना था, पहले पानी था 10%, बाद में मिलाई गई पानी की जो मात्रा है वो 100% है। और इन दोनों के मिलने के बाद जो मिश्रण में हमें पानी चाहिए वो हम चाहते हैं कि 20% हो जाए। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आएगा। तो 100 में से 20 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 80। और यहाँ 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अनुपात चेंज नहीं होता है, वही आएगा 8:1। तो मेरे हिसाब से टोटल मिक्सचर है 8 और सवाल में है 40। तो 8 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 5 के। तो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है सेम, 5 लीटर। तो डी ऑप्शन सही है। इसका आंसर आएगा कि बाद में मिलाई गई पानी की जो मात्रा है वो 5 लीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी 400 ml विलियन में 15% अल्कोहल है। तो विलियन कितना था, विलियन था 400 ml और इस 400 ml में जो अल्कोहल है, ठीक है, वो 15% है। जो अल्कोहल है वो अल्कोहल की मात्रा है 15%। कितना शुद्ध अल्कोहल और मिलाया जाए। तो जो बाद में मिला रहा है वो मिला रहा है अल्कोहल, जो इसने बाद में मिलाया वो अल्कोहल मिलाया है। कितना अल्कोहल और मिलाया जाए कि मिश्रण में, ठीक है, जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है, कह रहा है इस मिश्रण में जो अल्कोहल है उस अल्कोहल की मात्रा या अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। अब देखिए दूसरी क्या चीज़ है ये नहीं बता रहा है, 400 ml विलियन है, अल्कोहल बता रहा है। तो दूसरी चीज़ अपने मन से आप मान लीजिए पानी है, तो दूसरी चीज़ पानी मान ली, तो पानी यहाँ आ जाएगा 85 और यहाँ 32 अल्कोहल है, तो पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा 68%। और क्योंकि वो अल्कोहल मिला रहा है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, केवल अल्कोहल मिला रहा है तो मिलाई गई अल्कोहल की मात्रा होगी 100%, जबकि मिलाए गए पानी की जो मात्रा होगी वो होगी 0%। अब आपका मन है आप इस सवाल को अल्कोहल से लगाइए या पानी से लगाइए। तो अल्कोहल से हम लगा रहे हैं। पहले अल्कोहल था 15%, ठीक है, बाद में जो अल्कोहल हमने मिलाया है प्योर शुद्ध अल्कोहल मिलाया है, तो मिलाया गया अल्कोहल की मात्रा है 100%। और इन दोनों के मिलने के बाद जो अल्कोहल हो जाता है वो हो जाता है 32%। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। 32 में से 15 जब आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 17%। और 100 में से जब आप 32 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 68। तो 17 एकम 17 और 17 चौको 68। ठीक, तो यहाँ से देखिए अनुपात आ गया 4:1।
तो मेरे हिसाब से जो प्रारंभ में मिश्रण है वो है 4 और यहाँ कितना है 400। तो 4 अगर बराबर होगा 400 के, अगर ये जो 4 है ये बराबर है 400 के, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 100 ml इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, बाद में मिलाई गई मात्रा जो है वो 100 ml है, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। अब अगर आप पानी से भी लगाते तो आंसर वही सेम आता कि पहले पानी था 85%, बाद में मिलाई गई पानी की मात्रा 0% और दोनों के मिलने के बाद पानी हो जाता है 68%। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। तो 85 में से जब आप 68 घटाएंगे तो यहाँ वही आ जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा 68। तो 17 एकम 17 और 17 चौको 68, 4:1, ये इसका आंसर है। तो 4 बराबर आ जाएगा 400 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 100 के। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर वही सेम आ रहा है 100 ml। तो ये 100 ml इसका आंसर है, यानी कि ये जो पूछ रहा था ना कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, तो इसका आंसर आ गया 100 ml शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। ठीक है, अगला देखिए, 30% अल्कोहल की सांद्रता वाले मिश्रण में 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पहले जो अल्कोहल था वो 30% था और इसके साथ मिला रहा है किसको, 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को मिला रहा है। और ये पूछ रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाए हैं कि अल्कोहल की जो सांद्रता है वो 45% हो जाए, अल्कोहल की जो सांद्रता है वो 45% हो जाए। अब देखिए 45 में आप 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 50 में 45 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। तो 5:15 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 है, 1:3। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 1:3, यही इसका आंसर है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जिन दोनों को मिला रहा है ना उनको हमेशा ऊपर रखिएगा। तो 30% अल्कोहल वाले के साथ वो मिला रहा है 50% वाला, तो 30 और 50 को मिलाया है तो इनको हमने रखा ऊपर, और इन दोनों को मिलाने के बाद पूरे मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा चाहिए वो हम रखते हैं कहाँ, बीच में। अगला वाला भी सेम ऐसे ही होगा, पूरे मिश्रण में जो अल्कोहल चाहिए, पूरे मिश्रण में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए वो बीच में है। अगला देखिए, कह रहे 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल हैं। पहला वाला जो चीनी का घोल है उसमें 15% चीनी है, दूसरा वाला जो घोल है उसमें 40% चीनी है। पूछ रहा है इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिलाऊं कि 30% सांद्रता वाला मिश्रण तैयार हो जाए। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आएगा। तो 30 में जब आप 15 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और 40 में जब आप 30 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। 5 से हमने काटा 5 दूना 10 और 5 से हमने काटा 5 तिया 15 है, तो ये आ गया 2:3। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा 2:3, ये इसका आंसर है। तो जो पूछ रहा था ना किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यही आंसर है 2:3 में मिलाया जाए। अगला देखिए, कह रहे 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर। तो पहले घोल में जो शुद्धता है वो 90% है, दूसरे घोल में जो शुद्धता है वो 97% है। इन दोनों को मिलाना है और इस तरह से मिलाना है कि 94% शुद्धता वाला घोल तैयार हो जाए। जो घोल तैयार हो रहा है उसमें शुद्धता 94% हो। ठीक है, तो 94 से 90 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, 97 में 94 जाएगा यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3:4। अब 21 लीटर घोल तैयार किया गया है। इन दोनों को जब मिलाया हमने तो टोटल घोल तैयार हो रहा है 21 लीटर। यहाँ मेरे हिसाब से टोटल घोल कितना है, 3 और 4, 4 3 7, तो 7 बराबर आ जाएगा 21 लीटर के, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 लीटर के, 1 बराबर 3 के। तो कह रहा है दूसरे घोल की मात्रा बताइए, तो दूसरा घोल ये है 4, तो 4 बराबर होगा 4 तिया 12 लीटर। तो दूसरे घोल की मात्रा 12 लीटर है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे घोल की मात्रा 12 लीटर है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करना है। तो जो मिश्रण हमें प्राप्त करना है उसमें हम चाहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 40% हो। तो जो पूरे मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए वो कहाँ रखेंगे, बीच में। इसमें 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए। तो इन दोनों को मिलाना है, तो 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला घोल मिलाना है 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाले घोल के साथ, इन दोनों को मिलाना है। तो इसका अंतर आ जाएगा यहाँ पर,
और इसका अंतर हम यहाँ रखेंगे। तो 40 में से 25 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15, और 60 में से 40 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। तो 5 से हमने काटा, 5 दिया 15, और 5 से हमने काटा 5 चौको 20, 3:4, ये इसका आंसर है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3:4। तो देखिए कौन सा आंसर सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 3:4, ये इसका आंसर है। ठीक, अगला देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था ये जैसा पिछला वाला था, बस एक छोटी सी खास बात थी कि जो हमें मिश्रण चाहिए, मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो चाहिए उसकी मात्रा इसने पहले दे रखी थी। तो ये छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है विस्की से भरे हुए एक गिलास में 40% अल्कोहल है। इसमें विस्की का कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाले द्रव से बदल दिया गया। तो पहले गिलास में जो विस्की थी वो 40% थी, दूसरे गिलास में जो विस्की थी वो 19% थी, और इन दोनों को मिलाने के बाद नए द्रव में 26% अल्कोहल हो जाता है। जो नया द्रव हमको मिल रहा है उसमें जो अल्कोहल हमें चाहिए वो कितना चाहिए, 26%। ठीक है, तो 40 में से 26 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 14 है, और 26 में से 19 जब जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो इसको हमने काट लिया, तो ये आ जाएगा 1:2। तो ये आ जाएगा 1:2। तो ये पहले की मात्रा है और ये बाद की मात्रा है। ठीक, तो विस्की का कितना भाग नए द्रव से बदला गया, तो ये बाद में ये बदला गया है 2 भाग, कितने में से, टोटल 3 में से, तो 2/3 भाग बदला गया। तो ये इसका आंसर है 2/3 भाग, यही इसका आंसर है। देखिए बी ऑप्शन सही है। ठीक, आंसर आ जाएगा 2/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो कई बार वो मात्रा नहीं देकर वो भाग पूछ लेता है, तो अगर भाग पूछ रहा है तो इसी तरह आपको निकालना है। ठीक है, परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं। अगला देखिए, एक बर्तन में 3 भाग पानी है और 5 भाग शीरा है। इसमें कितना मिश्रण को निकाल कर उसमें उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी आधा शीरा हो जाए। तो 3 भाग पानी है, तो ये पहले का मिश्रण है, इसमें 2 चीजें हैं, पानी है और शीरा है। तो 3 भाग पानी है और 5 भाग शीरा है। कह रहा है इस मिश्रण को कितना निकाल कर उसमें उतना ही पानी भर दें। तो जो ये मिला रहा है ना, वो पानी मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है तो मिलाए गए शीरे की मात्रा क्या हो जाएगी, शीरा कितना मिला रहा है, 0। तो कह रहा है कि जो बाद में मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें पानी और शीरे का जो अनुपात है वो आधा आधा हो जाए, यानी कि 1:1 हो जाए। तो आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से हमने बताया है। आपका मन आप पानी से लगाइए, शीरे से लगाइए, शीरे से लगा रहे हैं सवाल। तो पहले जो शीरे की मात्रा थी वो 5 थी, कितने में, 8 में। बाद में मिलाए गए शीरे की मात्रा हो जाएगी 0, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो शीरा हो जाता है वो 1 हो जाता है, कितने में, टोटल 2 में। तो 1/2 भाग। तो इसको हल कर लीजिए। इसको जब हल करेंगे तो इसके लिए पूरे में 8 का गुणा कर दिया हमने, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ 8 का गुणा किया तो आ जाएगा 2 चौको 8, 4। तो 5 में से 4 गया तो यहाँ कितना आएगा, 1, और 4 में से 0 आप बिठाएंगे, यहाँ आएगा 4। तो यह आ गया 4:1। तो कह रहा है कितने मिश्रण को निकाला गया, तो ये निकाली गई मात्रा है, 1 भाग निकाला गया है, टोटल कितने में थे, 4 और 1 5 में से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 भाग। तो 1/5 भाग इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 1/5। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 5:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, एक बर्तन में 2 द्रव हैं ए और बी, वो 5:3 के अनुपात में हैं। अब एक व्यक्ति इससे 16 लीटर मिश्रण निकालता है, एक व्यक्ति इससे 16 लीटर मिश्रण निकालता है, जो उसने निकाला है, और इतना ही द्रव, और इसमें इतना ही द्रव भर दिया जाता है। अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कौन सा भर दिया जाता है, तो यहाँ बी होना चाहिए था। ठीक है, इतना ही द्रव बी भर दिया जाता है। तो इसने जो मिलाई है मात्रा वो बी की मिलाई है। तो अगर ये बी मिला रहा है तो ए कितना मिला रहा है, मिलाई गई ए की मात्रा 0 हो जाएगी। तो कह रहा है ए बी का जो नया अनुपात होता है वो 3:5 हो जाता है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, ए तो इसने मिलाया नहीं, अब ये क्वेश्चन रेशियो का है। जब मैंने इसको आपको रेशियो से बताया था,
रेशियो में बताया था, तो रेशियो वाले मेथड से मैंने आपको बताया था। अब देखिए एलिगेशन से कैसे लगेगा। ये सवाल हम ए से लगा रहे हैं। ए की मात्रा 5 है, टोटल कितने में 8 में। बाद में इसने ए कितना मिलाया है 0, और ए कितना हो गया 3, कितने में 8 में। तो पूरे में 8 का गुणा जब आप करेंगे तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। तो 3 में से 0 जब आप घटाएंगे तो यहाँ तो 3 ही आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो मात्रा थी ये पहले की मात्रा है, और ये बाद में मिलाई गई कुल मात्रा है। ठीक, तो यहाँ देखिए बाद में उसने कितना मिश्रण निकाला है और या कितना द्रव्य मिलाया है, उतना ही मिलाया है 16 लीटर। तो मेरे हिसाब से 2 मिलाया और सवाल में 16, तो 1 बराबर आ जाएगा 8 के। तो 3 बराबर 8 तिया 24 के। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इसने जो मिश्रण निकाला है वो कितना निकाला था 16 लीटर, और इसमें इतना ही द्रव्य भर देता है, 16 लीटर भी भर दिया। 16 लीटर मिश्रण निकाला और 16 लीटर भी भर दिया, तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 16 निकाला, 16 डाल दिया, तो जितना पहले था उतना ही बाद में भी है। तो बाद में कितना है 24 और 16, 24 और 16 40 लीटर। तो यही प्रारंभ में भी मिश्रण की मात्रा थी। आंसर आएगा 40 लीटर। ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर 40 लीटर आ जाएगा। अब देखिए जब यही क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में बताया था तो कैसे बताया था कि 2 मिश्रण हैं, एक मिश्रण है उसमें 2 द्रव है ए और बी, और वो 5:3 के अनुपात में है, और एक व्यक्ति 16 लीटर मिश्रण निकालता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब आप ये अगर एक बर्तन में कोई द्रव इस अनुपात में भरा हुआ है 5:3 के अनुपात में, तो जब आप इससे मिश्रण निकालोगे ना, तो आप 1 लीटर निकालो, 16 लीटर निकालो, 50 लीटर निकालो, 100 लीटर निकालो, निकलेगा इसी अनुपात में। तो मेरे हिसाब से निकाली गई मात्रा है 8, और सवाल में है 5 3 8 निकलेगा, और सवाल में निकला है 16, तो 1 बराबर 2 के। तब इससे में क्या मालूम चलेगा कि ये जो 16 लीटर मिश्रण निकल रहा है ना, इसमें ए कितना निकला। तो 1 बराबर 2 के, तो 5 बराबर 10 के, तो यानी कि ए की जो मात्रा निकली है वो 10 लीटर निकली है, और बी की कितनी मात्रा निकलेगी 3 बराबर 6 के, तो ये बी निकला है 6 लीटर। अब इसके बाद वह इतना ही द्रव्य भर देता है, यानी कि उसने द्रव्य भरा कितना है 16 लीटर। अब देखिए 6 निकाला और 16 डाला, तो ओवरऑल क्या हुआ, उसने निकाला नहीं है, उसने तो 10 लीटर द्रव्य डाला है। ठीक है, और इसके बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। इसके बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है। अब एक चीज़ देखिए, ए कितना था पहले 5, अब कितना है 3, कितना कम हो गया 2। बी 3 था, 5 हो गया, कितना बढ़ गया 2। तो दोनों तरफ यहाँ अनुपात 2 से कम हो रहा है, सवाल में मिश्रण कम हो रहा है 10, यहाँ अनुपात 2 से बढ़ रहा है, मिश्रण बढ़ रहा है 10। तो 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। तो 1 बराबर 5 के, तो कह रहा है प्रारंभ में कितना द्रव था, तो प्रारंभ में 5 3 8 था, तो 8 बराबर होगा 8 × 5, 8 × 40। इसका आंसर आ जाएगा 40 लीटर। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर 40 लीटर आएगा।